मैं डॉक्टर संगीता जैन, प्रशिक्षित योगा टीचर, रिसर्च स्कॉलर, मोटिवेशनल ट्रेनर, आप सभी मम्मियों का मिसेस मम्मी चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही सभी मम्मियों को इस चैनल के बारे में बताएं, जिसमें मम्मी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और सभी लोग आप लोग लाभान्वित हो। जी हाँ, आज हम योगा से रिलेटेड ही एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें मम्मियाँ योगा तो करती हैं लेकिन इस बात का ध्यान ही नहीं रखती कि योगा में श्वास को लेना और छोड़ना किस तरह से है। तो चलिए चलते हैं यह देखने। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम श्वास लेते और छोड़ते कब हैं। योगा के दौरान हम इनहेल और एक्सहेल की एक्टिविटी कब और कैसे करते हैं। जी हाँ, जब कभी हम अपनी बॉडी को उठाते हैं या अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, फैलाते हैं, तो हम श्वास भरते हैं। किस तरह से, गौर करिएगा। जैसे कि हम अपने हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे इस दौरान हम अब श्वास को भरेंगे, यानी कि हम श्वास को इनहेल करेंगे और जब हम छोड़ते हैं तो श्वास को एक्सहेल करते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी को उठाते हैं या बॉडी को एक्सपैंड करते हैं ना, इस दौरान हम श्वास को भरते हैं और जब बॉडी को धीरे धीरे हम सिकोड़ते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो श्वास को छोड़ते हैं। तो इस तरह से जब हम बॉडी को एक्सपैंड करते हैं तो श्वास भरते हैं और जब बॉडी को बैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो श्वास छोड़ते हैं। योगा के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना विशेष ज़रूरी है, तभी हमें योगा का फ़ायदा होगा। जैसे कि हम अपनी बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे, तो हम श्वास भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और जैसे ही बॉडी को हमने टर्न किया, बैंड किया, तो हम श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास भरना और श्वास छोड़ना, यानी जब हमने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकोड़ा, मोड़ा, तो हमने श्वास छोड़ी और बॉडी को ऊपर उठाया, इस तरह से एक्सपैंड किया तो श्वास भरी। इसे बोलते हैं इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इन, आउट, इन, आउट। इस तरह से हमें यह बात का ध्यान देना ज़रूरी है, जब हम अपनी बॉडी को फैलाते हैं या ऊपर उठाते हैं तो हम इनहेल करते हैं। जैसे कि हम अपनी बॉडी को एक्सपैंड किया, श्वास भरी, एक्सहेल किया, श्वास छोड़ी बॉडी को बेंड करने के दौरान। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि श्वासों को हमें किस तरह से लेना और छोड़ना है। जब आप प्रतिदिन इस योगिक क्रियाओं को ध्यान देकर करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यह आदत बन जाएगी कि जब हम अपनी बॉडी को फैलाते हैं, उठाते हैं, तो श्वास भरते हैं। यही व्यायाम मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। जैसे उदाहरण के लिए हम श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जब हम बॉडी को बैंड कर रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि श्वास भरते हुए ऊपर आना है, यानी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, तो श्वास भरनी है। बॉडी को जब बैंड करना है तो धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। तो इस प्रक्रिया को योगिक क्रियाओं के दौरान ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं अपनी मम्मियों के लिए इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स लेके आती हूँ ताकि वह अपने जीवन को अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर कर सके। प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे मोटिवेशनल वीडियो देने के लिए मुझे